ओम मातृशक्ते नमः। ओम सतोम सत्यम तम सुवर्ण प्रत्योर्मामृतं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अत ये सूत्र चलेगा। महत्वपूर्ण सूत्र तो निकल गए, अब तो बस प्रकृति प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय। चौथे अध्याय का जो क्या बोलते हैं तंत बोलते हैं वो तो जालिया, तंत की बात तो जाली। अब तो सामान्य बात आ गई। अतः अकारांत से ईय प्रत्यय होता है। जैसे दक्षस्यापत्यम दाक्षी तपर करणम किम शुभम या कीलालपा इत्यतो मा भूत। शुभम या और कीलाल्पा में दीर्घ आकार है। कीलाल्पा अन्न या रक्त। क्रूर अर्थ निकालेंगे तो रक्त अर्थ हो जाएगा कीलाल्पा, और सामान्य अर्थ है तो अन्न का रक्षा करने वाली ब्राह्मणी वगैरह। कथम प्रदीयताम दासरथाय मैथिली, ये सब प्रयोग कैसे हो गया? दासरथ कैसे बन गया? मैथिली को दासरथ माने राम के लिए दे दो, दासरथ ये होना चाहिए था, दासरथी के लिए। दासरथ कैसे बना? कहते शेष विवक्षा में हो जाएगा। तस्सेदम अर्थ में दशरथस्य इयम, नहीं, दशरथस्य अयम इति दासरथ। दशरथ संबंधी, दशरथ का संबंधी तो है, श्री राम भी दशरथ का संबंधी है। तो शेष विवक्षा में दशरथ का संबंधी कहेंगे, जन्य जनक संबंध में वो कहेंगे दशरथी। बाह्वादिभ्यः से बाहु इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः अपत्ये इयं प्रत्ययो भवति। बाहवी औपबाहवी अनकारार्थ आरंभ क्वचित बाधक बाधनार्थ। ये जो सूत्र बनाया बाह्वादिभ्यः से, कहीं तो बाधक बांधने के लिए है, कहीं अकारांत नहीं था वहां के लिए है। दो बात कह दी। अनकारांत जैसे कि उदाहरण है इसमें वटाकू, शिवाकू, विवाकू, उपबाहु, बाहु, ये सब अनकारांत है। वृक्ष शब्द है, ये बाधक बांधने के लिए हो जाएगा। ये चूड़ाला, मूषिका, बलाका, भगला, छगला, ये सब भी अनकार में आएंगे। सुमित्रा, दुर्मित्रा, पुष्कर, सत, अनुहर, देव शर्मन, अग्नि शर्मन, सब जो है ना, कुनामन, सुनामन, पंचन, सप्तन, अष्टन, अमितोजस, सलोपश्च। अमितोजस जो शब्द है उसका सकार का लोप, अमितोजस सलोपश्च। अमितोजस शब्द के सकार का लोप होता है। उदंचु शिरस्सराविन क्षेम वृद्धिन श्रृंखला तो दिन खरनादिन नगर मर्दिन प्रकार मर्दिन लोमन अजिगर्त कृष्ण सलक युधिष्ठिर अर्जुन सांब गद प्रद्युम्न राम। ये शब्द अकारांत थे तो राम शब्द जो है बलराम आदि। अष्टाध्यायी पढ़ने वालों को तो काल्पनिक नहीं लगेंगे वो महाभारत जो कह देते हैं लोग, हैं? इतना ज्यादा फैला हुआ है मामला सारा अष्टाध्यायी में। गंभीर विचार करने वालों को ये तो अपने ढंग से आदमी सेट कर लेते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान आदमी भी। जैसे गीता को भी काल्पनिक बता देंगे, ये क्या बोलते हैं, प्रक्षिप्त बता देते हैं। श्री अरविंद ने एक बड़ा अच्छा तर्क दिया कि हर 2-3 श्लोक बाद बार बार
ध्यान दिलाया जाता है, कृष्ण ना ध्यान दिलाया जाता है, अर्जुन, कौन्तेय, पार्थ, बार बार वो तारतम्य जो है ना बिल्कुल एकदम से शुरू से अंत तक बना हुआ है। उसका उत्तर तो ये है, जो लोग ये कह देते हैं ना कि ये इतनी भी गीता वहां क्यों सुनाने की जरूरत पड़ेगी वहां युद्ध के मैदान में, वो तो प्रसंग विशेष पकड़ करके वेद व्यास ने श्री कृष्ण की जीवन गाथा लिखी है। श्री कृष्ण की जीवन दृष्टि को उन्होंने प्रस्तुत किया है, मतलब प्रसंग विशेष पकड़ करके। ऐसे ही प्रसंग विशेष पकड़ पकड़ करके, जैसे नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, महाभारत कोई कथा कथा नहीं है, ये तो वो देवगिरी है ना, वो गोविंद गिरी जी महाराज ने एक जगह 16 चीजों का इसमें वो है, 16 अंगों का वर्णन है इसमें। राजयोग, 4 तो वर्ण, 4 आश्रम, 8 हो गए। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, 4, 12 हो गए। और 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 योग हो गए। राजयोग, ध्यान योग, कर्म योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, और कौन सा योग है? 4 योग कौन से हैं? ध्यान योग, राजयोग तो एक ही होता है। राजयोग, ध्यान, हाँ ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। राजयोग और ध्यान योग तो एक ही है। तो राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, 4 ये हो गए, 12 हो गए। और 4 और बच गए, 16 अंगों का वर्णन है। 4 क्या और बच गए? हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, 16 अंगों का वर्णन है। महाभारत की कोई गाथा नहीं है ये तो। 16, ये तो बहाना बना बना करके उन्होंने लिखी है सारी चीजें। गीता का बहाना बना करके कुछ और बात कह दी सावित्री सत्यवान, इसीलिए तो श्री अरविंद ने उस कथानक को अपने अनुसार व्याख्या कर दी। बहाना बना करके और पूरे जीवन के दर्शन को प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। महामती तो थे ही, अखंड समाधि में रहते थे, ऐसे कहते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है ना, उन्होंने भारत सावित्री एक महाभारत के ऊपर वो लिखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, सारा हिंदी में लिखा है, प्रवाहमयी भाषा में। वो इतिहास के वो थे, हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है इतिहास के प्रोफेसर के रूप में भी रहे, काम भी किया। बहुत अद्भुत विद्वान थे, ऐसे तो पैदा होने ही बंद हो गए विद्वान। कितना कितना वो थे, कितनी छोटी उम्र में चले गए, 56 साल की उम्र में चले गए, इतना ग्रंथ लिख डाले क्या। हम तो आजकल उसके हो गए, यत्र देशे वृक्षो नास्ति अरण्योपि द्रुमायते वाली बात में आ गए हम तो। वृक्ष नहीं है तो अरण्य को भी वृक्ष बता देते हैं। ये जो है ना हमारे आचार्य जी को मैं पूछने लगा एक बार, रेवली वाले आचार्य जी को, कि आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी से भी मिले थे क्या? बनारस में रहते? बोले हाँ, गुरु जी ले जाते थे कभी कभी। मैंने पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जी को बोले कि वो कभी कभी बोले चलो एक दिन, बोले कि चलो तुमको मैं एक विद्वान से मिला कर लाता हूँ। तो तख्त के ऊपर लेटे हुए थे, एक विद्वान इधर बिठा रखा था और एक विद्वान इधर बिठा रखा था, और उनको लिखवा रहे थे। बोले 2 पुस्तक चला रखी थी, एक को एक पंक्ति बोल देते थे, दूसरे को दूसरी पंक्ति, 2 पुस्तक साथ साथ लिखवा रहे थे।
फिर बोले कि वो बहुत बोल बताते रहते थे गुरु जी के सामने, लंबा लंबा, कई बार हम गए, बहुत लंबा लंबा प्रवचन, मतलब वो प्राण विद्या और शास्त्रों की व्याख्या और ये सब करते रहते थे। पाणिनि कालीन भारतवर्ष उनका शोध प्रबंध है, कितना गंभीर ग्रंथ है। अंग्रेजी भाषा के भी विद्वान थे, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषाओं में बराबर लिखते थे। अंग्रेजी में लिखा था, बाद में स्वयं हिंदी अनुवाद की। नासदीय सूक्त की व्याख्या लिखी है उन्होंने, और बोले मैंने 500 प्रति छपवाई, और पूरे विश्व में उसके विद्वानों के पास, जो वेद की इसमें रुचि रखते थे, सारे संसार के विद्वानों के पास मैंने वो भेजी है। मैं खरीद के लाया था एक बार पुस्तकालय में, अब पता नहीं कहाँ है वो, नासदीय सूक्त की व्याख्या। पानी के ऊपर ऐसा लगता है कि बहुत सारे अंग्रेज लोगों ने भी काम किया। बहुत अंग्रेजी पुस्तकें। बहुत ज्यादा, महाभाष्य के ऊपर भी किया है, सभी सभी चीजों पे किया है, तर्क संग्रह, वेदांत और ये सारा, अपने जो है ना सांकर भाष्य प्रस्थानत्रयी के ऊपर भी लिखा है, व्याख्या अनुवाद तो कर ही रखा है। ओरिजिनल रिसर्च वर्क दिखता है पानी में, बहुत सारा क्या नाम था, कार्डोना या रिसर्च से ऊपर आ रहा है। कार्डोना तो अभी भी जीवित है। इसी रिसर्च में बहुत ऊपर आ रहा है। विजेंद्र जी बता रहे थे कि हमारे, मैं जब पढ़ रहा था तो आए थे एक बार जेएनयू में लेक्चर देने के लिए, तो यूं कह रहे संस्कृत में इतना सुंदर बोल रहे थे, विद्वान अंग्रेजी के हैं, अंग्रेजी में ही पढ़ा लिखा है सारा, और बोले संस्कृत भाषा इतनी सुंदर बोल रहे थे, अंग्रेजी में लेक्चर नहीं दे रहे थे, संस्कृत में बोल रहे थे। हैं? हम्म। तो ये नाम जितने भी हैं सब उसके हैं ना, देखो, कृष्ण, सलग, युधिष्ठिर, अर्जुन, सांब, सब उसके महाभारत के नाम है। गद, प्रद्युम्न, राम, उदंक संज्ञायाम, संभूय अम्बसो सलोपश्च। उदंक शब्द का संज्ञा में औदंकी, संभूय और अम्बस का सलोप हो जाएगा। भावादि प्रवृत्ति सुषाम दर्शनम गोत्र भावे लोके तथोन्यत्र तेषां प्रतिषेधा बाहुर नाम का सिद्धस्यापत्यम बाह। ये एक महत्वपूर्ण वार्तिक है। बाहु आदि प्रवृत्ति जितने भी आगे सूत्र आएंगे, ऐसाम दर्शनम गोत्र भावे, जिनका गोत्र भाव में दर्शन है ना, जिन शब्दों का लौकिक गोत्र में, ततो अन्यत्र तेषां प्रतिषेध, उससे अन्यत्र उनका प्रतिषेध करेंगे, प्रत्यय नहीं होंगे। जैसे बाहुर नाम कश्चित, बाहु शब्द किसी का है, उससे अण हो जाएगा, ये प्रत्यय नहीं होगा, बाहवी नहीं बनेगा, बाहव बनेगा। ये बाहुआदि प्रवृत्ति ऐसाम दर्शन गोत्र भावे लोके, जिनका लौकिक गोत्र भाव में दर्शन है। संज्ञाकारित्व, लौकिक गोत्र भावे का मतलब है, दर्शन का मतलब प्रसिद्धि, ऐसा प्रसिद्धि लौकिके गोत्रे भावः संज्ञाकारित्वम्, येषां लौकिक गोत्र भावे प्रसिद्धि तेषां भाववादिषु परिग्रहो द्रष्टव्य। भाववादी में उसको गाढ़ जान लेंगे। ततो अन्यत्र येषां लौकिक गोत्र भावे न दर्शनम् अभिधु ततो अन्यत्र तेषां प्रसिद्धम् वेदितव्य, उनका प्रतिषेध जानना चाहिए। ततो अन्यत्र तेषां प्रतिषेधः, लौकिक गोत्र भाव में जिनका दर्शन नहीं हो रहा उनका। इस पंक्ति का अर्थ यह है, ऐसाम लौकिक गोत्र भावे प्रसिद्धि
लौकिक गोत्र भाव में प्रसिद्धि है ना जिन शब्दों की, तेषां भाववादिषु परिग्रहो द्रष्टव्य ततो अन्यत्र तेषां प्रतिषेधो वक्तव्य। वो लौकिक गोत्र भाव में प्रसिद्धि नहीं है ना, लौकिक गोत्र भाव में दर्शन नहीं है, तो उनका प्रतिषेध करना चाहिए। संबंधी शब्दानां च तत्सदृशात् प्रतिषेध, संबंधी शब्दों में भी तत्सदृश से प्रतिषेध करना चाहिए। संबंधी शब्द है ना, उसके समान, जैसे संज्ञा स्वसुरस्यापत्यम, संज्ञा स्वसुर का अपत्य स्वासुरी होगा, चकारो समुच्चार था, आकृति गण गणतामस्य बोधयति। संज्ञा स्वसुरस्य का मतलब हो गया संज्ञा भूत जो स्वसुर है ना, संज्ञा या स्वसुर न संबंधे, कैसे नाम है किसी का स्वसुर है ना, किसी का नाम है स्वसुर। इन्होंने एक वार्तिक लिखा ना कि संबंधी शब्दानाम से तत्सदृशात् प्रतिषेध, जो संबंधी शब्द है, जैसे ससुर एक संबंधी शब्द भी है, ससुर कहते हैं ना, फादर इन लॉ संबंधी शब्द है। स्वसुरादि नाम यत् कार्य मुच्यते तस्य तत्सदृशे प्रतिषेध वक्तव्य। संबंधी शब्द का कार्य की अपेक्षा संबंध षष्ठी है। संबंधी शब्दानां चेत् कार्यम तस्य तत्सदृशात् प्रतिषेध वक्तव्य। कार्य की अपेक्षा षष्ठी, संबंधी शब्दों का जो, संबंधी शब्दानां यत् कार्यम, कार्य क्या हुआ, बाहुनंदस्य कुंजो नाम नड़ो वा तस्मादीये भवति कौंजे नाड़ी, यत्तु कार्यम न स्वरूपोदानेन विधीयते। स्वरूप के उपादान से जो कार्य विधान नहीं है, किंतु प्रकारांतरेण तद इदानीन्तनार्था विधायी नाम भवति। दैवदत्ति संबंधी शब्दानां कार्यम स्वसुरादीनां यत् कार्यमुच्यते तस्य तत्सदृशे प्रतिषेधः। संबंधी शब्दों का जो कार्य कह रहे हैं ना, यत् कार्यमुच्यते तस्य तत्सदृशे प्रतिषेध वक्तव्य, तत्सदृश में प्रतिषेध कहना चाहिए। तेषां बाहु आदिषु परिग्रहो द्रष्टव्य ततो अन्यत्र तेषां प्रतिषेधो वक्तव्य। येषां लौकिके गोत्र भावे, इसको ये मैं इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कि ये राज स्वसराद यत, अच्छा यत नहीं हुआ, यहाँ ईय प्रत्यय हो गया, अतीय से ईय हो गया। बाघादि गण में बाघादि गण से ईय नहीं हुआ, ये अतीय से ईय हुआ। राज स्वसरादियत, राजन्य और स्वसुर ये शब्द बनते हैं उस सूत्र से, तो वो तब बनेगा जब संबंधी शब्द होगा। स्वसुर ये जो शब्द बनेगा वो संबंधी शब्द होगा, तब बनेगा। राजन्य तब बनेगा जब संबंधी शब्द होगा, प्रजा का राजा इस तरह से होगा। किसी का नाम है यदि राजा, तो उसका अपत्य बताएंगे तो ये राज स्वसुराद यत नहीं लगेगा। ऐसे ही स्वसुर शब्द से भी यत प्रत्यय नहीं होगा, ईय प्रत्यय हो जाएगा, तीय। मतलब इस वार्तिक को पकड़ करके कह रहे हैं कि संबंधी शब्दानाम यत् कार्यम उच्यते तस्य तत्सदृशे प्रतिषेध वक्तव्य। संज्ञा स्वसुर से अपत्यम, यानी संज्ञा रूप कोई स्वसुर है, नाम रखा हुआ है स्वसुर किसी का, उसके अपत्य को बताएंगे तो स्वासुरी बनेगा। चकारो अनु समुच्चयार्थ आकृति गणता से बोधयति जाम्बी ऐन्द्र समी आज धेनवी
आज बंधवी ओडुलोमी। जैसे मातृ पितृभ्याम, क्या सूत्र लग रहा है, मातृ पितृभ्याम स्वसा इत्यादि प्रसिद्धतर हैं, जननी वाचक का ग्रहण होगा। ये एक प्रसिद्ध न्याय है। अभिव्यक्त पदार्थ है स्वतंत्र आलोक विश्रुता, जो अभिव्यक्त पदार्थ हैं जिनका स्वतंत्र है, लोग विश्रुत हैं। शास्त्रार्थ तेषु कर्तव्य, उन्हीं में शास्त्र का अर्थ करना चाहिए। शब्देषु न तदुक्तिषु, तदुक्तिषु शब्देषु न। तदुक्ति माने तदुक्तिषु न, यहाँ पर लिख लेना चाहिए तदुक्तिषु। स्वतंत्र लोक विश्रुत, शब्देषु न तदुक्तिषु। तत्सदृशेषु, स्वतंत्र शब्द सदृशेषु, ये अर्थ है तदुक्तिषु तत्सदृशेषु। मतलब अभिव्यक्त पदार्थ जिनका प्रसिद्ध अर्थ है, स्वतंत्र है, लोक विश्रुत हैं, उन्हीं में शास्त्र का अर्थ घटाना चाहिए, न तत्सदृशेषु शब्देषु। ये अर्थ है इसका। तदुक्तिषु को लिख सकते हो, न न्यास में जो पद्मंजरी में दिया है, तदुक्तिषु तत्सदृशेषु। तदुक्तिषु तत्सदृशेषु न शास्त्रार्थ कर्तव्य। शास्त्रार्थ मानी शास्त्र का अर्थ नहीं घटाना चाहिए। तत्सदृश शब्दों में प्रसिद्ध जो अर्थ है ना, उसी में शास्त्र का अर्थ घटाना चाहिए। तत्समानार्थक जो दूसरे शब्द हैं उनमें नहीं घटाना चाहिए। जैसे ससुर शब्द प्रसिद्ध अर्थ वाला है, उसमें घटाएंगे।
और जो ये तो अप्रसिद्ध है, किसी का नाम ससुर रख दिया तो वहां नहीं घटेगा, राज ससुरादित सूत्र नहीं लगेगा। संजय स्वसुर का मतलब वही है, संजय या स्वसर अस्ति न तो संबंधेन स्वसर। सुधात्री शब्दात अपत्ये ईय प्रत्ययो भवति, तत्संयोगेन च तस्य अकंगादेशो भवति। सुधातुर अपत्यम सौधात की अकंगादेश हो गया। व्यास वरुण निषाद चंडाल बिंबानाम इति वक्तम। वैयासकी सुख का नाम है, वैयासकी। वेदम व्यस्यति इति वेद व्यास, कर्मण्यन से अण हो गया, तस्य एक देश प्रयोग व्यास। वेदम व्यस्यति इति वेद व्यास। व्यस्यति का मतलब वेद को जो अलग अलग विभाजन करके दिखा रहा है उसको वेद व्यास कहते हैं। व्यस्यति असुक्षेपणे व्यस्यति, वी असन व्यसन, एक वी असन होता है, वी जमा असन व्यसन, ये कौन सी। तो वेदम व्यस्यति इति वेद व्यास, उसके एक देश का प्रयोग हो गया। व्यास वरुड, वेदम व्यस्यति इति वेद व्यास। भीमसेनो भीमा, भीमसेन। वरुडादयो जाति विशेष, वरुड निषाद चंडाल बिंबानाम इति वक्तव्यम, ये जाति विशेष है। व्यास तो नाम है उनका। वैयासिकी उदाहरण बनेगा, व्यास के अपत्य को वैयासिकी सुखदेव का नाम है। पौराणिक परंपरा में तो सुखदेव जी महाराज की ज्यादा महिमा है, इनसे भी ज्यादा है, या उनकी भी उतनी है व्यास जी की। इनकी ज्यादा है, व्यास जी की। सुखदेव जी। अच्छा, महाभारत के हिसाब से भी है। उनकी क्यों होगी, मतलब ब्रह्मनिष्ठ हो गए बाल्यकाल से। हाँ, पढ़े तो होंगे। कुछ तो पढ़े ही थे गुरु जी, क्योंकि जनक का एक प्रसंग आता है जहाँ पर वो परीक्षा देने गए थे। और फिर बाल्य ऐसे विद्वान उसमें घर में थे तो पढ़ाई दी होंगी बाल्यकाल में, फटाफट जल्दी जल्दी है। महाभारत के प्रसंगों में ऐसा जिक्र आता है कि वो उनसे ज्यादा अच्छी गति बता। एक स्थिति के बाद तो अच्छा बुरा कुछ रहता नहीं होगा, समान ही सब है वो। मतलब जो महाभारत के कुछ प्रसंग है ठीक है नहीं है मुझे नहीं पता वो सब तो, बट वो बताते हैं ऐसा कि इनकी गति अच्छी है। एक दो प्रसंग ध्यान में। तो वारुड की अकंग हो गया, नई साध की चांडाल की, ये जाति विशेष है। बिंब जाति कौन सी, बिंब की। जाति कह रहे हैं। वरुडादि जातिवाची हैं और वेद व्यास नाम है, व्यास को ही वेद व्यास को ही व्यास कह रहे हैं। पतंग आदेश सभी में हो रहा है। अकंग अंतिम को होता है गिच्चे। गम बनाना। गोत्र कुंजादि व्यस्त है।
तस्यापत्यमित्ते गोत्र संजय के अपत्ये वाच्ये कुंजादिभ्यश्च फै प्रत्यय होती इयों अपवाद। इय का अपवाद चफै होता है। चकारो विशेषणार्थ व्रातच फयोर स्त्रियामिति यकारो विध्यर्थ। यकार वृद्धि के लिए है। व्रात और चफे से विकल्प से वो होता है व्रातच फय और स्त्रियम। वहां पर चफे विशेषणार्थ है। चकार जो है ना, इसी चफे को लिया जाए। यकारो विध्यर्थ। कौन जान्य, मतलब दो प्रत्यय होते हैं या एक स्वार्थिक चफे से प्रत्यय होता है ये, और एक चफे होता है, है को आयन होता है, फिर ये होता है कौन जायन्या कौन जायन्यो। बहुवचन में चफे का लुक हो जाता है न। वो व्रातस व्रातस फयोर स्त्रियाम से जो ये आता है, ये आदेश तद्राजा तद्रास बहुसुद्धि निवास स्त्रियाम लुक हो जाता है। दूसरे अध्याय के चौथे पाद में तद्राज बहुसुद्धि निवास स्त्रियाम तद्राज संजय का लुक हो जाता है। ये आदेश तद्राज, दो जगह तद्राज संजय है, चौथे अध्याय के पहले पाद में, पांचवें अध्याय के तीसरे पाद। तो कौन जायन्य कौन जायन्यो कौन जायना ब्राध्नायन्य ब्राध्नायन्यो ब्राध्नायन। गोत्रे इति किम, गोत्र क्यों कहा। कुंजस्य पत्यम अनंतरम कौंजी। कुंज का जो अनंतरापत्य उसको कौंजी कहते हैं। एक वचन द्विवचन सतिशिष्टत्वात् इत स्वरेण भवितव्यम। सतिशिष्ट होने से इत स्वर ही होना चाहिए। गोत्रे इति किम कुंजस्य पत्यम अनंतरम। कुंज का अनंतरापत्य कौंजी। कुंजस्य अपत्यम अनंतरम कौंजी। एक वचन द्विवचनयोः सतिशिष्टत्वात् इत् स्वरेणैव भवितव्यम्। सतिशिष्ट होने से इत् स्वर होना चाहिए। बहुवचने तु कौञ्जायन इति परमपि इत् स्वरं त्यक्त्वा चित् स्वर एविष्यते। ये भी इष्टि है। बहुवचने तु कौञ्जायन इति, बहुवचने तु कौञ्जायन इति परमपि इत् स्वरं त्यक्त्वा चित् स्वर एविष्यते। वहां से देखें परमपि चित् स्वरम। परमपि परमपि इत् स्वरं त्यक्त्वा चित् स्वर एविष्यते। परमपि इत् स्वरम त्यक्त्वा।
चित्स्वर विश्यते। एव इष्यते। चार, एक, गोत्राधिकारस्य शिवादिभ्यो अणिति यावत्। गोत्र का अधिकार 112 तक है शिवादिभ्यो। तीसरे अध्याय में इष्टियां इस तरह नहीं निकलती जो ना हो, और उसमें देखा नहीं। नडादि नड इत्येवादि में प्रातिपदिके वा गोत्रापत्ये फक् प्रत्ययो भवति। नाडायन चारायण गोत्रे इत्येव नाडी। सलंकु सलंकम च अत्र पठ्यते। सलंकु शब्द शलंक आदेश होता है और फक आदेश फक प्रत्यय होता है। शालंकायन पहलादिषु च शालंकी शब्द पठ्यते। शालंकी गोत्रवाची है और शालंकी युवा है, पिता और पुत्र। पहलादिगण में पहलादिभ्यश्च पहलादिगण में शालंकी शब्द पड़ा है, तो शालंकी गोत्र प्रत्यांत पितावाचक और शालंकी युवा प्रत्यांत पुत्रवाचक। तत्कथम गोत्र विशेषे कौशिके फकम स्मरन्ति। गोत्र विशेष कौशिक गोत्र में फकम स्मरन्ति। गोत्र विशेषे कौशिके फकम स्मरन्ति। कौशिक गोत्र विशेष हो तो फक करते हैं। एव अन्यत्र शालंकीति। अन्यत्र तो ई हो जाता है, अथवा पहलादि पाठ है ज्ञापका इयो भाव से। पहलादि पाठ ही ज्ञापक है कि यहाँ ई हो जाता है। तो यहाँ दिखाया कि सालंकी पिता सालंकी पुत्र तत्कथम गोत्र विशेषे कौशिके फकं स्मरन्ति। ये जो ऐसी इष्टि है, गोत्र विशेषे कौशिके फकं स्मरन्ति एव अन्यत्र, ये भी इष्टि है। दिया नहीं इष्यते लेकिन है इष्टि। स्मरन्ति गोत्र विशेषे कौशिके गोत्र विशेषे कौशिके गोत्र विशेषे कौशिके फकस फकम स्मरन्ति। फकम स्मरन्ति एव अन्यत्र। एव अन्यत्र शालंकी रीति।
ये गोत्र विशेष, कौशिक गोत्र विशेष में फक जाते हैं, अन्यत्र तो ई हो जाता है शालंकी जैसे, नहीं तो फक होगा शालंकायन। जब कौशिक गोत्र विशेष होगा ना, या पहलादि पाठ ही ज्ञापक है इयो भाव से। ये सब गण में शब्द पढ़ रखे हैं। शलंकु शलंकम से भी पढ़ा है। फिर कृष्ण रणव ब्राह्मण वशिष्ठ है, ब्राह्मण और वशिष्ठ गोत्र को कहने के लिए कृष्ण और रण शब्द पढ़े हैं। हरितादि भी हरितादि विदाद्यंतर गण एक गण है, विदादि अनुशांतरी विदादि भी है, उसके अंदर आता है ये। हरितादि व्योयन्ते व्योपत्ते फक प्रत्यय भवति यो अपवादा। हरितादि अयंतु से अपत्य अर्थ में फक होता है, अयंतु से। अयंत है तो अकारांत से अतीप तथा। हरितादिभ्य और अया में समानाधिकरण व्यधिकरण षष्ठी है, नहीं व्यधिकरण पंचमी है। हरितादियों से उत्तर जो अय, उनसे उत्तर फक होता है। व्यधिकरण पंचमी जैसे गम और स्वादिति गमोन्नतम, ह्रस्व से उत्तर जो गम, उससे उत्तर अच को गमुटागम होता है। तो ह्रस्व से उत्तर गम, ये उससे उत्तर अच को गमुटागम होता है। इसी तरह हरितादि भी है, हरितादियों से उत्तर जो अय, तदंत से उत्तर फक होता है। व्यधिकरण षष्ठी का अच्छा उदाहरण है। मतलब ये अर्थ नहीं है अयंतेभ्य हरितादिभ्य, ऐसा नहीं अर्थ, ये समान अधिकरण हो जाएगा। हरितादिभ्यो परो यो अय तदंतात प्रातिपदिकात, ऐसा अर्थ होगा। हरितस्य अपत्यम हारितायन कैदासायन, कैदासायन न च गोत्रे इति वर्तते। गोत्रे की तो अनुवृत्ति आ रही है, न च गोत्राद अपरो गोत्र प्रत्ययो भवति एको गोत्रे इति वचनात्। गोत्र से कोई दूसरा गोत्र प्रत्यय तो नहीं होता है, एको गोत्र इति वचनात्। न च गोत्रे इति वर्तते, न च गोत्राद अपरो गोत्र प्रत्ययो भवति एको गोत्रे इति वचनात्। न च गोत्रे इति वर्तते, न च गोत्राद अपरो गोत्र प्रत्ययो भवति। एको गोत्र नियम कर रहा है ना कि गोत्र से एक ही प्रत्यय होता है गोत्र में। सत्यम एतद् इह तु गोत्राधिकारे भी सामर्थ्यादि प्रत्यय विजयते। इस सूत्र में गोत्र का अधिकार है, फिर भी युवापत्य में प्रत्यय होता है। गोत्राधिकारस्तु उत्तरार्थ, गोत्राधिकार इस सूत्र में उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं ना हरितादियों से जो अय आता है, तो वो तो अय प्रत्यय गोत्र में आ गया, फिर उससे जो प्रत्यय आएगा फक, वो तो युवापत्य में आएगा। गोत्राद्युनी स्त्रियां एको गोत्रे। ययोश्च येन्ताद यन्ताच्च, ये ययोश्च सूत्र है, और दूसरे दय के चौथे पाद में ययोश्च, यय और अय पढ़े हैं वहां पर, यहाँ यय और ईय पढ़ा है। ययंत और यंत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में भक्त प्रत्यय होता है। गार्गेण वात्स्यायन इयंता दाक्षायण प्लाक्षायण द्विपाद अनुसमुद्रम यय सुतंगम आदिभ्यो, ये इनसे प्रत्यय नहीं होगा। यय और अय ये अपत्य अर्थ में आए हुए प्रत्ययों का ग्रहण किया है, देश अर्थ में और उधर अनुसमुद्रा द्विपाद अनुसमुद्रम ये वो नहीं लिए जाएंगे। गोत्र ग्रहण से यय और ईय को विशेषित कर रहे हैं, इसलिए इसी प्रकरण के प्रत्यय लेने हैं यय और ईय। गोत्र में जो यय ईय उससे फक होता है। तदंतात तो यूनि एवं अपत्ये प्रत्ययो भवति गोत्राद्युनी वचन। तदंतात माने ययंत और यंत से युवापत्य में ही प्रत्यय होगा। ययंत और अयंत से युवापत्य में ही प्रत्यय होगा।
सर्द्वत शुनक दर्भात भृगुवत्साग्रायणेषु। सर्द्वत शुनक और दर्भ, सर्द्वत शुनक और दर्भ इति तेभ्यः गोत्रापत्ये फक् प्रत्ययो भवति। यथा संख्यम भृगु वत्स आग्रायणेषु अर्थेषु अपत्य विशेषेषु। भृगु वत्स और आग्रायणीन अपत्य विशेषों में सार्वद्वतायनो भवति भार्गवश्चेत्। सार्वद्वतायनो भवति भार्गवश्चेत्। सार्वद्वतो अन्यः शौनकायनो भवति वात्स्यश्चेत्। शौनको अन्यः दार्भायणो भवति आग्रायणश्चेत्। दार्भिरन्यः। सर्वद्वत शुनक शब्दों विदादि ताभ्याम अयो अपवाद फक। सर्वद्वत और शुनक शब्द जो है विदादी गण में है, उन दोनों से अय अपवाद, ताभ्याम अयो अपवाद फक। अर्थ विशेष में फक प्रत्यय। मतलब भृगु वत्स और आग्रायण गोत्र अपत्य विशेष कहे जाएंगे ना, तब होंगे। सरदत्त सुनक और दर्भ, इन तीन शब्दों से गोत्रापत्य में फक होगा यदि वो, क्योंकि ये है ना, जैसे सारद्वतायन भार्गव होगा, भृगु गोत्र में उत्पन्न होगा, ये भी एक गोत्र है और भृगु भी गोत्र चल रहा है। भृगु गोत्र में एक और अवान्तर गोत्र आ गया, सारद्वतायन भार्गव। सारद्वतो अन्य, भार्गव नहीं होगा तो फिर अण हो जाएगा। भार्गव में सारद्वतायन, ऐसे कह रहे हैं ना, भार्गव भवति चेत्, भार्गव यदि हो तब सारद्वतायन बनता है। तो भृगु गोत्र में और ये आ गया सारद्वतायन। और आग्रायणो भवति, जैसे सुनक सौनकायनो भवति वात्स्यश्चेत्, वत्स गोत्र में आ गया ये सौनकायन। और दार्भायणो भवति आग्रायणश्चेत्, दार्भिरन्य। सर्वद्वत सुनक शब्द विदादिगण में, उनसे अय का अपवाद फक आ गया। विदाद्यंतर गण होने से विदादिभ्यो अय प्राप्त था, विदादिभ्यो अय प्राप्त था, उसका अपवाद फक कर दिया। और ये आग्रायण में लुक क्यों नहीं हुआ? बहुवचन में तो भृगु वत्स आग्रायण लुक हो जाता है। इसका उत्तर ये है, सुनकस्य वत्सस्य तस्मात् भार्गवस्य वात्स्यस्य आग्रायणस्य द्वन्द्वे युगपद अधिकरण वचनतया वर्तिपदस्य बहुषु वृत्ते त्रिवृत्तिषु ययोश्च इति च गोत्र प्रत्ययस्य लुक भार्गवस्य वात्स्यश्चेति। तो यहाँ भारत ये जो है दार्भायणो भवति आग्रायणश्चेत्, यहाँ पर पद्मंजलि ने लिखा है सरद्वादी नाम भृगु आदि वंश प्रभवा नाम कृत्रिमा भी पुत्रा सन्ति स्वयं स्ववंश प्रभवा भी तत्र पद विशेषण क्रियते। सरद्वत आदि जो है भृगु आदि वंश प्रभव है, भृगु आदि वंश में पैदा हुए हैं सरद्वत आदि। भृगु आदि वंश प्रभवा नाम कृत्रिमा भी पुत्रा सन्ति स्ववंश प्रभवा भी। ये क्या कह दिया? मतलब भृगु आदि वंश में उत्पन्न सरद्वत आदि जो है वो कृत्रिम पुत्र भी हैं और स्ववंश प्रभवा भी तत्र पद विशेषणम क्रियते। भृगु सद्वतो शरद्वतो अपत्यम न भवति पूर्वभावित्वात्। भृगु तो पहले हुआ है, सरद्वत का अपत्य नहीं होता है। एवं सुनकस्य वत्स तस्मात् भार्गवश्चेत् वात्स्यश्चेत् आग्रायणस्य द्वंद्व जब समास करेंगे, भार्गवश्चेत् वात्स्यश्चेत् युगपद अधिकरण वचनतया वर्ति पदस्य बहुषु वृत्ते अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोत्मांगी रोभ्यस्य। अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ और वत्स शब्द में जो ये प्रत्यय है ययोश्च सूत्र से लुक हो गया।
बच गया आग्रायण, आग्रायण में लुक नहीं हुआ। भार्गव, आग्रायण में किसी से लुक कहा नहीं है इसलिए नहीं हुआ। यही से यही का लुक कर रखा है, वात्स में तो लुक हो गया। और इसमें भी पहले वाला जो शब्द है भार्गव, भृगु शब्द में भी लुक हो गया, वात्स में भी लुक हो गया। आग्रायण में किसी सूत्र से लुक कह नहीं रखा है जैसे यहाँ कह रखा है। द्रोण पर्वत जीवंताद अन्य दर्श्याम गोत्रे द्रोणादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अन्यतरस्याम फक प्रत्यय भवति। इयो अपवाद, इय का अपवाद विकल्प से फक प्रत्यय होता है। जैसे द्रोणायना द्रोणी, पार्वतायना पार्वती, जयवंतायना जयवंती विकल्प से हो गया। कथम अनंतरो अश्वत्थामा द्रोणायना इति उच्यते। कहते हैं अनंतर अपत्य में अश्वत्थामा जो है ये द्रोणायन कैसे हो गया, द्रोण का गोत्रापत्य बनेगा ये तो। कहते नैवत्र महाभारत द्रोणो गृह्यते किंतरि अनादि। महाभारत कालीन का इसका घर कह रहे हैं कि महाभारत कालीन या द्रोण नहीं, अनादि द्रोण है। तथा इदम गोत्रे प्रत्यय विधानम इदानीं तनातु श्रुति सामान्यात् अध्यारोपेण तथा विधानम भवति। और इदानीं तन का मतलब महाभारत वाला। इदानीं तन देखो, उसको भी इदानीं तन कह रहे हैं। श्रुति सामान्य, श्रुति सामान्य है उसमें केवल, मतलब हमारे कानों को द्रोण द्रोण दोनों जगह सुनाई देता है। महाभारत वाला द्रोण भी और पहले वाला द्रोण भी। अध्यारोपेण तथा विधानम भवति, अध्यारोप से वैसा विधान हो रहा है। अध्यारोप में हेतु क्या है? तथा इदं गोत्रे प्रत्यय विधानम इदानीं तनातु श्रुति सामान्य अध्यारोपेण तथा विधानम भवति। अध्यारोप से ऐसा विधान होगा। मानी यहाँ अद्य कंसो हन्यताम इदानीं तनात् द्रोणात् अभी अश्वत्थामनि द्रोणायन इत्येवं गोत्र प्रत्ययेन यद अभिधानं तद अध्यारोपेण भवेत्। इस समय का जो द्रोण शब्द है, द्रोणादि द्रोणादय द्रोणात् अपि, इस समय जो द्रोण शब्द है उससे अश्वत्थामा को कहने के लिए द्रोणायन, अश्वत्थामा कहने के लिए द्रोणाय इत्येवं गोत्र प्रत्ययेन यद अभिधानं तद अध्यारोपेण भवति। और अध्यारोप से द्रोणायन वैसा विधान हो रहा है। अध्यारोप किसका किसमें कर रहे हैं? वर्तमान द्रोण का अनादि द्रोण का। वर्तमान द्रोण का अनादि द्रोण पर या अनादि द्रोण का वर्तमान द्रोण पर? ठीक है, प्रत्यय तो अनादि वाले से ला है। अध्यारोपेण अश्वत्थामनि तथा द्रोणायन इत्येतद् गोत्र प्रत्ययेन विधानं भवति। अश्वत्थामा को भी द्रोणायन कह दिया, मतलब वर्तमान द्रोण पर, वर्तमान द्रोण पर अनादि द्रोण का आरोप कर दिया। अनादि द्रोण मान करके वर्तमान द्रोण से इदानीं तनात् द्रोणात् अश्वत्थामनि द्रोणाय इत्येवं गोत्र प्रत्ययेन यद अभिधानं तद अध्यारोपेण भवति। ऐसे न्यास में एक पंक्ति लिखी है, इससे पता लगेगा कुछ, है ना। इदानीं तनात् द्रोणात्, इस समय का जो द्रोण शब्द है अश्वत्थामा में द्रोणायन इत्येवं गोत्र प्रत्ययेन यद अभिधानं तद अध्यारोपेण भवति। अविद्यमानस्य तत्र आसन्नम अध्यारोप। कस्य आरोप, कस्य अध्यारोप? गोत्रस्य। अविद्यमान जो चीज होती है ना उसका आसंजन ही अध्यारोप कहलाता है। अविद्यमान का जो आसंजन है
तो इदानीं तन द्रोण से अश्वत्थामा में द्रोणायन ये जो प्रयोग है गोत्र प्रत्ययन यद विधान तद अध्यारोपेण भवति तद अध्यारोपेण भवति अविद्यमानस्य तत्र आसंजनम अध्यारोप। अविद्यमान का जो आसंजन है उसको अध्यारोप कहते हैं। कस्य अध्यारोप? गोत्रस्य, गोत्र का अध्यारोप हो रहा है। श्रुति सामान्य अध्यारोपे हेतु। ओम भगवन। अनादि द्रोण का और अश्वत्थामा का पिता द्रोण दोनों की समान श्रुति है। ओम भगवन। गुरुजी आसंजनम किम भवति? आसंजन ये होता है जैसे कि यूं कह दें कि भाई चेतना तो साक्षात सरस्वती है, तो सरस्वती का आसंजन कर दिया चेतना के ऊपर। जी। अन्वेषान्तरीय विदादिभ्यो है गोत्रे इति पंचमी, गोत्रे इति सप्तमी, विदादिभ्यो गोत्रापत्ये ऐ प्रत्ययो भवति वैदः और वै। ये पुनरत्र अनऋषि शब्दपुत्रादय तेभ्यो अनन्तरापत्ये भवति। पौत्र दोहित्र ये अनन्तरापत्य में ही होते हैं। अनऋषि की पंचम्या लुका निर्देश। अनऋषि जो है लुप्त पंचम्यंत है और आनंतरे इति स्वार्थे से अनंतरे अर्थे, आनंतरी का मतलब अनंतर अर्थ में। तो पोत्रा इत्यादि में अनंतर का अर्थ है, न गोत्र का, न अपत्य सामान्य का। अपत्य सामान्य का भी नहीं है। यहाँ पर भाष्यकार ने एक गाथा सुनाई है। इस सूत्र पर भाष्यकार ने एक गाथा सुनाई है। गाथा मानी एक, क्या बोलते हैं गाथा को? कथा प्रसंग सुनाया है। शांतरे विदा विभ्यो यूं कहते हैं अनुशांतरी उच्यते तत्रिदम न सिद्ध्यति कौशिको विश्वामित्र। कुशिक शब्द विदादिगण में पढ़ा है तो कौशिक विश्वामित्र तो सिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं सिद्ध होगा? मतलब ऐसा मान रहे हैं ऋषियों के आनंतर्य में प्रत्यय नहीं होता। अनुषानंतर्य को ऐसा मान रहे थे कि भाई तो प्रसज्य प्रसिद्ध मानेंगे, ऋषियों का आनंतर्य बताना हो तो प्रत्यय नहीं होता। तो ऋषियों का आनंतर्य हो गया कौशिको विश्वामित्र में। तो ऋषियाणाम आनंतर्य व्यवधाने प्रत्यो न भवति या अनंतरमेव आनंतर्यम तेन ऋषिभ्यो अनंतरापत्ये प्रत्यो न भवति। ये दूसरा अर्थ है। तो दोनों जगह अब असमर्थ समास है, भवती के साथ नए का संबंध है। तो आद्य पक्ष के आश्रय से पूर्व पक्ष है और द्वितीय पक्ष के आश्रय से उत्तर है। मतलब ऋषियों के आनंतर्य में प्रत्यय नहीं होता। तो कौशिको विश्वामित्र तो ऋषियों का आनंतर्य हो गया। और ये गाथा शुरू की, बोले विश्वामित्र ने तप किया, नीचे से तप किया। सर कौशिको विश्वामित्र तो कुशिक का अपत्य है। विश्वामित्र विश्वामित्र ने तप किया कि मैं ना अन ऋषि श्याम, ऐसे अपने को मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं अन ऋषि ना हूं। तत्र भगवान विश्वामित्र ऋषि संपन्ना। और उसने अपने में ये संकल्प जगाया
कि मैं अनऋषि ना रहूं, और वो ऋषि हो गया। हैं? सुनने में कितना अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद उसने फिर एक दूसरा संकल्प जगाया अपने में, विश्वामित्र तपस तेपे नान ऋषि श्याम तत्र भवान ऋषि संपन्न स पुनः तपस तेपे। फिर उसने तप किया और संकल्प जगाया, नान ऋषि पुत्रा श्याम, मैं अन ऋषि का पुत्र ना हूं। मैं तो बन गया ठीक है, मैं अन ऋषि का पुत्र ना हूं। उसने और गंभीर तप किया, तत्र भगवान स पुनः तपस्तेपे नान ऋषि पुत्रा श्याम। उसके उस सुंदर जीवन को देखकर उसके पिताश्री भी ऋषि बन गए। तत्र भगवान गादिरपि ऋषि संपन्न। फिर उसने और तप किया, घनघोर तप किया कि मैं अन ऋषि का पौत्र ना बना रहूं। और उसके उस जीवन को, इतने तपस्वी जीवन को देख करके उसके जो दादा थे ना, उन्होंने भी फिर उस रास्ते पर खड़े हो गए। स पुनः तपस्ते पे नान ऋषि पौत्रा से तत्र भगवान कुशिको भी ऋषि संपन्न। कुशिक भी ऋषि हो गए। तदेतद ऋष्यानंतरियम भवति तत्र अनऋषानंतर्यति प्रसिद्धा प्राप्त होती। तभी उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है, ऋषि नाम अंतरे न भवती। अय प्रत्यय ऋषियों के अनंतरे में नहीं था, ऋषव अनंतरे न, माने ऋषिवाचकों से प्रत्यय होता है अनंतरे न, ऋषिभ्यो अनंतरे न। यहाँ ऋषव जो है अधिकरण सप्तमी, पंचमी के अर्थ में सप्तमी है। ऋषव ये जो सप्तमी दिखाई दे रही है, ये पंचमी के अर्थ में है। तो अर्थ ये होगा ऋषिभ्यो अनंतरे न। ऋषिभ्यो अनंतरे न भवति। अनृषानंतरे वचनमंत्यम संज्ञा गोत्राधिकारात् एवं तरिसिद्धेयेद अनृषानंतरे यदि प्रतिषेधं साति तज्ज्ञापयत्याचार्य वेदादिषु अनृषा पठ्यन्ते सामनंतरे अभिवृत्ति भवति, अनंतरे एव वृत्तिर्भवति। तो देखो ये ऋषियों की श्रृंखला थी ऐसी। पुत्र ऋषि बना तो पिता भी ऋषि बन गया, और पुत्र ऋषि बना तो उसका दादा भी ऋषि बन गया। मतलब पुत्र से प्रेरणा लेकर के और पीछे पीछे वाले भी उस लाइन पर लग गए। उल्टा चक्र, हैं? उल्टा चक्र चला। कभी कभी ऐसा भी होता है। वो स्वामी हरिरानंद अरण्य जो वहीं झारखंड में मधुपुर में जो है ना आश्रम बनाया हुआ है, कापिल मठ, तो मैंने तो उनकी पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं। तो उनकी माता जी भी योगिनी होगी यार, लास्ट में अपने बेटे को देखते उनको पत्र लिखते थे, उनको साधना बताते थे, ऐसे करो ऐसे। ऋषानंतरेत्यस्य अयमर्थः ऋषिभ्योऽनन्तरे भवति इति। यदि अयमर्थः ऋषि अपत्येषु नैरन्तर्य प्रतिषेधो न कृतः स्यात् तत्रिदं न सिद्ध्यति मित्रः सप्तमः काश्यपानाम्। कहते हैं अनृषानंतरीय, इसका ऋषि अनऋषिभ्यो अनंतरे भवति। यदि अयम अर्थ अनऋषि वाचकों से अनंतर में होता है तो ऋषि अप्रत्ययेषु नैरंतर्य प्रतिषेधो न कृता स्यात्। यदि ये अर्थ है ना, ये अनऋषि वाचकों से अनंतरापत्य में प्रत्यय होता है, यदि ये अर्थ है तो ऋषि अपत्येषु नैरंतर्य प्रतिषेधो न कृता स्यात्। ऋषि अपत्यों में नैरंतर्य प्रतिषेध नहीं किया गया होगा। अनसी वाचकों से अनंतरापत्य में प्रत्यय होता है, यदि ये अर्थ है तो ऋषि अपत्येषु नैरंतर्य प्रतिषेध भी चाहते हैं। तत्विदम न सिद्धति, जैसे मित्र हु सप्तमः काश्यपा नाम जो शब्द है ना,
मित्र हु सातवां है जो काश्यप अनंतरापत्य रूपेण ऋषि अणाविधानम भविष्यति। ये तो उत्तर है उसका। काश्यपा नाम जो है, यहां तक प्रश्न है कि कश्यप गोत्र के जो अपत्य थे ना, उनमें सातवां मित्र हुआ और सातों पीढ़ियां ऋषि के बाद ऋषि बनती चली गई। कितना अच्छा गौरवमय दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। मतलब ऋषि के बाद ऋषि 7 पीढ़ी तक चलते चले गए। यूं कहते हैं कि भाई ये विद्वान लोग जो है अपुत्र मरते हैं, पर ये प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं मिल रहा देखने को। तो मित्र हु सातवां है, तो यहाँ पर ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ऋषि अपत्येषु नैरंतर्य प्रतिषेध नहीं बनेगा। सूत्र का अर्थ आपने ये कर दिया, अनऋषि वाचकों से अनंतरापत्य में प्रत्यय होता है। अनंतर्य का मतलब अनंतरे, अनऋषि शब्द से अनंतरापत्य में प्रत्यय होता है। अनंतरापत्य रूपेण ऋषि अणाविधान, तो इसका उत्तर तो ये दे दिया कि अनंतरापत्य के रूप में ही ऋषि अण के द्वारा विधान हो जाएगा। अनंतरापत्य रूपेण अपत्य सामान्य रूपेण न पुनर्ऋषि अण अनंतरापत्य विधि। ऋषि अण तो अनंतरापत्य में होता नहीं, पर अपत्य सामान्य में ऋषि अण के द्वारा विधान हो जाएगा। अवश्यम चैतदेवम विज्ञेयम ऋषि अपत्य नैरंतर्य प्रतिषेध विज्ञायमान। यदि ऐसा मानोगे ना कि ऋषि अपत्य में नैरंतर्य का प्रतिषेध मानोगे, तो फिर ये कौशिक और विश्वामित्र ये प्रयोग नहीं सिद्ध हो पाएगा। गोत्रे ते वैदी नन च ऋषि अणा भवितव्यम, ऋषि अण होना चाहिए। बाहुवादिर आकृति गणते निये भवति विद उर्व कश्यप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु किलालप किदर क्या है, किदर्भ विश्वानर ऋष्टिसेन ऋतभाग हरियस्व प्रियक आपस्तंभ कूचवार शरद्वत पुनर्भूपुत्र दुहित्री ननाद्री परस्त्री परसुंच। परस्त्री शब्द परशु आदेश को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये बन गया। ओम शांति 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 ही। 11 बजे ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः